धुरंधर मूवी में नोटबंदी का असली कारण बताया गया है क्या? कि बहुत सारी फेक करेंसी नेपाल के रास्ते से होती हुई यूपी में एंटर कर रही थी। अच्छा। उसको पकड़ने के लिए तो अगर गवर्नमेंट को इंटेल पहले से ही था तो जाकर बॉर्डर पे उसको रोक लेते। ये नोटबंदी करके पूरे इकोनॉमी की अल लगाने की क्या जरूरत है भाई? ताकि फेक करेंसी और टेररिज्म को रोका जा सके। अच्छा। मास्टर स्ट्रोक था भाई ये। आरबीआई की रिपोर्ट है कि हर साल नोटबंदी के बाद ऑन एन एवरेज 10 से 15 करोड़ फेक करेंसी पाई जाती है। उसका क्या? तेरे पास 2000 नोट है? नहीं। क्योंकि सरकार ने उसको बंद कर दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2000 के फेक नोट सबसे ज्यादा बनाए जाते थे, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। तो ये एंगल तो बिगड़ गया। बात रहती टेररिज्म की, तो 2016 के बाद पुलवामा का अटैक, पहलगाम का अटैक, दिल्ली में घुसकर बॉम्ब फोड़ा टेररिस्ट ने, वो ये एंगल भी बिगड़ गया। अरे नोटबंदी के समय पर 100 लोग मारे गए थे, कोई लाइन में लगकर, कोई कहीं और। अगर नोटबंदी को डिफेंड करना ही है तो करो, लॉजिकली करो, ये नॉनसेंस तरीके से नहीं। और आखिर में बोल दो कि वर्क ऑफ फिक्शन था। धुरंधर मूवी में नोटबंदी का असली कारण बताया गया है क्या? कि बहुत सारी फेक करेंसी नेपाल के रास्ते से होती हुई यूपी में एंटर कर रही थी। अच्छा। उसको पकड़ने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट को इंटेल पहले से ही था तो जाकर बॉर्डर पे उसको रोक लेते। ये नोटबंदी करके पूरे इकोनॉमी की अल लगाने की क्या जरूरत है भाई? ताकि फेक करेंसी और टेररिज्म को रोका जा सके। अच्छा। मास्टर स्ट्रोक था भाई ये। आरबीआई की रिपोर्ट है कि हर साल नोटबंदी के बाद ऑन एन एवरेज 10 से 15 करोड़ फेक करेंसी पाई जाती है। उसका क्या? तेरे पास 2000 नोट है? नहीं। क्योंकि सरकार ने उसको बंद कर दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2000 के फेक नोट सबसे ज्यादा बनाए जाते थे, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। तो ये एंगल तो बिगड़ गया। बात रहती टेररिज्म की, तो 2016 के बाद पुलवामा का अटैक, पहलगाम का अटैक, दिल्ली में घुसकर बॉम्ब फोड़ा टेररिस्ट ने, वो ये एंगल भी बिगड़ गया। अरे नोटबंदी के समय पर 100 लोग मारे गए थे, कोई लाइन में लगकर, कोई कहीं और। अगर नोटबंदी को डिफेंड करना ही है तो करो, लॉजिकली करो, ये नॉनसेंस तरीके से नहीं। और आखिर में बोल दो कि वर्क ऑफ फिक्शन था।